बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप 48 पिक्चर पासपोर्ट साइज़ कैसे आप ऑटोमेटिक रेडी कर सकते हैं, आज की इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल है इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पर जो पेज का साइज़ है वो सेट करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले पेज का जो साइज़ है वो सेट करेंगे। तो इसके लिए हम लेआउट टैब में जाएंगे, यहाँ पर हमें पेपर का जो साइज़ है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम पेपर साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो A4 साइज़ है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो पेपर साइज़ है यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है और उसके बाद इस पेज का जो मार्जिन है वो हम सेट करेंगे। तो मार्जिन ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से कस्टम मार्जिन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने एक न्यू डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ पर इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ पर इसका जो मार्जिन है यहाँ पर हम 0.2 कर देंगे और इसको कॉपी कर लेते हैं। टॉप के ऊपर भी 0.2 कर देना और उसके बाद बॉटम के ऊपर भी 0.2 और लेफ्ट के ऊपर भी 0.2 और राइट के ऊपर भी 0.2 और इसको यहाँ पर ओके कर देंगे। हमारा जो पेपर साइज़ है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। उसके बाद जस्ट हमने यहाँ पर जो टेबल है वो इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट टेबल करेंगे। यहाँ पर हमें जो सेल की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर 6/8 यहाँ पर हम सेल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से 6/8 और इसको ओके कर देंगे। हमारा जो टेबल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा जो टेबल है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा, लेआउट टैब में जाएंगे। लेआउट टैब में यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज़, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारे सामने यहाँ पर न्यू विंडो आ चुकी है। इस विंडो के ऊपर हम सबसे पहले जो टेबल की जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पर सेंटर कर देंगे और उसके बाद जो रो का जो साइज़ है वो यहाँ पर हम कर देंगे 1.4 और उसके बाद कॉलम का साइज़ हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर कॉलम का साइज़ हम करेंगे 1.2 इंच और इसको ओके कर देंगे। हमारा जो टेबल है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं हमारा जो साइज़ है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है और उसके बाद जस्ट हमने यहाँ पर पिक्चर ऑटोमेटिक यहाँ पर कैसे आप बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पिक्चर को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट पिक्चर करेंगे। यहाँ पर हम कोई भी पिक्चर है या इसको इंसर्ट कर लेते हैं। जो भी पिक्चर आपने इसमें बनानी है पासपोर्ट साइज़ को, उस पिक्चर को हम इन कर लेंगे, यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और इसको इंसर्ट कर देंगे। हमारी जो पिक्चर है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। अगर आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक वेबसाइट को यूज़ करेंगे। तो इस वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले इस पिक्चर को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं और इस वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। वेबसाइट का नाम है जी cutout.pro। इसके ऊपर आगा हमने यहाँ पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हमें स्लाइड करेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें क्लिक कर देंगे इमेज बैकग्राउंड रिमूव, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद यहाँ पर हमें पूछेगा अपलोड इमेज, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और अपलोड इमेज करेंगे। यहाँ से जो भी पिक्चर का बैकग्राउंड आपने रिमूव करना है उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर ओपन कर देंगे। पिक्चर जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब जस्ट हमने यहाँ पर इसको फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। हमारा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। हमारी जो पिक्चर है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब जस्ट हम MS वर्ड में आ जाएंगे और यहाँ से पिक्चर को दोबारा इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जो पिक्चर है हमारे पास आ चुकी है। अब देखें ये इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। अब अगर आपने इसका बैकग्राउंड कोई भी कलर इसको आप बैकग्राउंड दे सकते हैं। यहाँ से हम इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज करेंगे। सबसे पहले इस पिक्चर को हम फॉर्मेट टैब में जाएंगे, यहाँ पर रैप टैक्स में इन फ्रंट ऑफ टैक्स करेंगे। इससे आप जो पिक्चर है आपको कहीं भी आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आपने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो इसके लिए यहाँ पर हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और एक इंसर्ट रेक्टेंगल शेप इंसर्ट करेंगे। इस शेप को हम यहाँ पर इसको ड्रैग कर लेते हैं और इसका जो आउटलाइन कलर है वो यहाँ पर हम ब्लैक कर लेते हैं और इसका जो फिल कलर है हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जो भी कलर आपने बैकग्राउंड रखना है वो कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर ये रेड कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका जो आउटलाइन की जो विड्थ है वो यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका जो बॉर्डर है यहाँ पर हम इसकी जो विड्थ है आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं ताकि जो आउटलाइन है वो यहाँ पर वाज़ेह नज़र आ जाए। हमारी जो शेप है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। जस्ट हमने इस पिक्चर को इसके ऊपर सेट कर देना है। पिक्चर जो है बैकएंड के ऊपर आ रही है तो फॉर्मेट टैब में जाएंगे, यहाँ पर हम सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड। तो हमारी जो पिक्चर है वो यहाँ पर फ्रंट के ऊपर आ जाएगी। यहाँ पर हम ब्रिंग फ्रंट फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं।
जो पिक्चर है वो यहाँ पर फ्रंट के ऊपर आ चुके हैं। इस पिक्चर का जो साइज़ है यहाँ पर कम कर देते हैं और इस पिक्चर को यहाँ से कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे। हमारी जो पिक्चर है वो यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब इस पिक्चर को यहाँ पर हमने जो बैकग्राउंड है हमने बनाया शेप वाला, और उसके बाद जो पिक्चर हमने सेट की इसको यहाँ पर हमने ग्रुप कर देना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट टैब में जाएंगे। यहाँ पर हम सिलेक्शन पैन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर जो पिक्चर हमने इंसर्ट की हुई है वो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन आ चुके हैं, एक रेक्टेंगल शेप है और एक हमारे पास पिक्चर है। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। जो पिक्चर है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ग्रुपिंग के ऊपर, इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारी जो शेप है और जो पिक्चर है वो यहाँ पर कंबाइंड हो चुके हैं, यहाँ पर एक ग्रुप में बन चुके हैं। इसका जो साइज हम यहाँ पर कम कर देते हैं। हमारा पिक्चर का जो साइज है यहाँ पर रेडी हो चुका है। आप इसको ऑटोमेटिक यहाँ पर 48 पिक्चर कैसे आप बना सकते हैं, तो इसके लिए हम एक मेलिंग एड्रेस में जाएंगे और यहाँ पर हम स्टार्ट मेल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद लेबल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। लेबल यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेबल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे सामने एक न्यू विंडो आ जाएगी। इस विंडो को ओके कर देंगे और इसको भी ओके कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा अपडेट लेबल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं जो पिक्चर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुकी है। दोस्तों ये था तरीका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप ऑटोमेटिक पिक्चर 48 कैसे आप बना सकते हैं। तो आज की इस क्लास में ये कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।